अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ कुल्फ़ा गोश्त की। कुल्फ़ा गोश्त बहुत ही मज़े का बनता है। जैसे साग और पालक हम बनाते हैं वैसे ही एक किस्म है कुल्फ़ा, और हम वो आज बनाने जा रहे हैं। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया है ये कुल्फ़े। हमने उसका कुल्फ़े की जो है डंडियाँ हैं वो गंदलें जो हैं वो उतार ली हैं, और उसके पत्ते जो हैं हमने रख लिए हैं, और पत्तों को हमने पानी में भिगो के रख दिया है। जैसे हम मेथी, आपको पता है, पत्ते अलहदा कर लेते हैं, मेथी हमने यूज़ करनी होती है और उसकी डंडियाँ अलहदा कर देते हैं, वैसे ही हमने ये करना है। इसको अच्छी तरह से आपने वॉश करना है 2 से 3 दफ़ा, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको अच्छी तरह से आपने वॉश करना है। उसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसमें आपने पानी को कर लेना है गर्म, और उसमें आपने ये कुल्फ़ा डाल देना है। उसको 2 से 3 बॉयल आने देने हैं। जब इसको 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे तब आपने इसे उतार के साइड पर कर देना है। एक हमने ले ली है प्यारी सी कढ़ाई, इसमें हमने डाली है हाफ़ कप ऑयल का डालने के बाद ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा, इसमें हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लेनी है, वो हमने डाल देनी है। और जब प्याज थोड़ी सी लाइट ब्राउन रंग चेंज होगा प्याज का, तब आपने इसमें डाल लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। और ये डालने के बाद इसकी करनी है अच्छी तरह से भुनाई 2 से 3 मिनट, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैंने 100 ग्राम चिकन ले लिया है, वो हम इसमें डाल लेंगे, और इसको करेंगे अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे चिकन की। चिकन का रंग चेंज होने देंगे, इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। चिकन अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर, 2 से 3 टमाटर हम लेंगे, वो इसमें डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें, हमने टमाटर पानी छोड़ना शुरू कर दिए। इसमें डाल लूँगी 2 से 3 हरी मिर्चें, और फिर से इनसे हम भुनाई करेंगे। और भुनाई करने के बाद अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो नरम हो जाएं। तो ये देखें फ्रेंड्स, 5 मिनट हमारे हो चुके हैं और टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं बिल्कुल। अब बिल्कुल इसका मसाला सा तैयार होने लगा है। जी फ्रेंड्स, अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। जिसमें मैं इसमें डालूँगी 1 से 1.5 चम्मच नमक का, और अब इसमें डालूँगी 1 चम्मच सुरख मिर्च का, और 1 चम्मच डालूँगी हल्दी का, और इसमें डालूँगी 1 चम्मच ज़ीरे का, और 1 चम्मच डालूँगी धनिया पाउडर। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का आलू ले लूँगी, वो इसमें डाल दूँगी छोटा छोटा कट करके। आलू बीच में बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू का, तो इसमें वो डाल देंगे हम। ये डालने के बाद फेंटा हुआ दही 1 प्याली हम इसमें डाल देंगे। आपने जब भी दही डालना है फेंट के डालना है। ये मैंने फेंट लिया था पहले ही, और फेंट के मैंने इसको डाल दिया। ये डाल के अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे, ताकि जो दही है वो अपना पानी छोड़ना शुरू कर दे। जी फ्रेंड्स, ये देखें, इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे। अब इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे, ताकि हमारा चिकन जो है वो गल जाए। और ये देखें, चिकन हमारा गल चुका है और अच्छी तरह से बन चुका है, और ऑयल भी हंडिया ने छोड़ दिया। अब मैं जो कुल्फ़ा हमने रेडी करके रखा हुआ था, हमने इसको उतार लिया था बॉयल, हमने 2-3 धुलवा के इसे हमने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया है अच्छी तरह से। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। हमने जो चिकन का मसाला तैयार किया है इसमें डालेंगे। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम भुनेंगे 5 मिनट के लिए। जी फ्रेंड्स, ये 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब इसको मैं 10 मिनट का दम दे दूँगी। जी फ्रेंड्स, ये देखें 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, और ये देखें हंडिया हमारी रेडी हो चुकी है, ऑयल छोड़ चुकी है हमारी हंडिया, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। अब इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून जो है डालूँगी गरम मसाला। ये डालने के बाद इसको हम भून लेंगे, और अब मैं इसको सर्व करूँगी एक प्लेट में। मज़ेदार हमारा कुल्फ़ा गोश्त तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़े का तैयार होता है, बहुत ही मज़े का बनता है। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बना के देखिएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।